2025 में एक तरफ गर्मी का दौरानिया बढ़ गया और दूसरी जानिब 30% ज़ायद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। सर्दी का दौरानिया घटकर सिर्फ 1.5 माह रह गया। स्मॉग में निस्बतन कमी देखने में आई, ताहम खुश्क मौसम और तामीराती कामों के बाद स्मॉग का दौरानिया भी बढ़कर 2.5 माह से ज़ायद रहा। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। 2025 में गर्मी का सीजन अप्रैल से नवंबर के अवाइल तक जारी रहा। इसी दौरान 30% से ज़ायद बारिशें रिकॉर्ड हुईं। भारत से आने वाले पानी और बारिशों से सतलुज, चनाब और रावी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद रही। 2038 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। लोग 1988 के बाद रावी में आने वाले बड़े सैलाब का नज़ारा करने के लिए पुलों पर जमा हो गए। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक सैलाब में 100 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 47 लाख से ज़ायद मुतासर हुए। 31% पक्के और 59% कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा। 10,59,000 से ज़ायद एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आने से 4 लाख एकड़ चावल और 35,000 एकड़ गन्ने की फसल खराब हुई। 1900 छोटे जानवर भी सैलाब की नजर हो गए। वज़ीर आला सैलाब बहाली प्रोग्राम के तहत 30 अरब की रकम सैलाब मुतासरीन के अकाउंट्स में मुंतकिल हो चुकी है। 2025 जो है वो गर्म तरीन साल रहा है अब तक। जब जो भी एवरेजेस इन्होंने कैलकुलेट की हैं तो एवरेज टेम्परेचर जो है वो सारी दुनिया में वो सबसे गर्म तरीन रहा है। और अगर 2026 की बात करें तो इसमें भी अभी तक ये जो इवेंट्स हैं ये कंटिन्यू नजर आ रहे हैं और ख़ास तौर पे 2026 में 20 से 22% एक्स्ट्रा रेन होने की तवक्को है, जिसकी वजह से अगेन वही होगा कि हीट वेव्स भी ज़्यादा आएंगी और बारिशें भी ज़्यादा होंगी। और अगर हम फुली प्रिपेयर ना हुए, गवर्नमेंट ने उसके मुताबिक एक्शन ना लिए तो नुकसानात ज़्यादा होने का खतरा है। शदीद बारिशों के बावजूद सितंबर से नवंबर के पहले हफ्ते तक खूब गर्मी पड़ी, पंखे भी चलते रहे। इसी दौरान अक्टूबर में स्मोक सीजन भी शुरू हो गया। आलमी माहौलियाती वेबसाइट पर आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले दूसरे नंबर पर रहा। फैसलाबाद और गुजरांवाला आलूदगी में पीछे ना रहे। लाहौर के कुछ इलाकों में AQI 1000 तक रिकॉर्ड हुआ। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने भी स्मोक का डाटा जारी किया। भारत की जानिब से आने वाली आलूदा हवाओं ने लाहौर की फ़ज़ा को मजीद गंदा कर दिया। लाहौर में आलूदगी खत्म करने के लिए स्मोक गनें इस्तेमाल की गई। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट भी लाजम करार दिए गए। LWMC ने रोडा के ताउन से महमूद बूटी लैंडफिल साइट की बहाली का मंसूबा बनाया, जिसके तहत 14 मिलियन टन कूड़ा मिट्टी तले दबा दिया गया। इस मिट्टी पर गैस के खराज के लिए पाइप भी नस्ब है। मीथेन गैस थोड़ी थोड़ी खारिज होती है और रिंग रोड पर फजाई आलूदगी में कमी आई है। ये एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल हैज़र्ड था, जिसको हम एक वेस्ट टू वंडर हमने इस प्रोजेक्ट का नाम दिया है और इसको हम वंडर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको इंशाल्लाह आप इसी नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में देख रहे होंगे। ये एक लाहौर का बड़ा ग्रीन लंग बन जाएगा। इसके साथ इसके ऊपर हमने एक सोलर का पूरा प्लान किया हुआ है इसको यूटिलाइज़ करने के लिए। इसके ऊपर एक सोलर का तकरीबन हम 3 से 4 मेगावाट का सोलर की जनरेशन भी यहाँ से होगी और इसी से ही गवर्नमेंट को कार्बन क्रेडिट्स में मिलेंगे। अक्टूबर और नवंबर में मौसम खुश्क रहने से स्मोक के दौरानिया में इजाफा हुआ। दिसंबर के इख्तिताम पर धुंध पड़ने से स्मोक में कमी वाक़ई हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक नवंबर दिसंबर में बारिशें ना होने से सर्दी भी ना होने के बराबर रही। कैमरामैन सफदर अली के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर।